नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 1 में से सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 के ऊपर आज हमारा डिस्कशन होगा। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 से लेकर 1.5 तक की वीडियो बनाई है। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, वह वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो टेंशन लेने का नहीं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर की है। उसी के साथ मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिमिलरिटी जो चैप्टर है, उसके भी सभी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उनके लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में देता हूं। तो चलो जाते हैं आगे। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस सेट 2.1 शुरू करने से पहले कुछ एक दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम जान लेते हैं। भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या? देखो, इक्वेशन मतलब क्या है हमने पहले चैप्टर में देखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या भाई? जहां हाईएस्ट इंडेक्स 2 है भाई, हाईएस्ट इंडेक्स कितना चाहिए? 2 है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो, मेरे पास एक इक्वेशन अगर ये होगा 2x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, भाई इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, बिकॉज यहाँ हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, x का स्क्वायर है भाई, स्क्वायर दिखा, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर दूसरा एक इक्वेशन में देखता हूं 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं। यहाँ हाईएस्ट इंडेक्स कितना है बाबा? 1 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरी चीज ये देखो, 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। आप कहोगे सर जी, यहां तो देखो, यहां तो 2 है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से बड़ा 3 है, यहाँ हाईएस्ट इंडेक्स 3 दिख रहा है, 2 से बड़ा कोई नहीं चाहिए, 2 हाईएस्ट इंडेक्स चाहिए। ओके, तो यहाँ 3 दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या? जहां हाईएस्ट इंडेक्स 2 है भाई, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मतलब डिग्री, हाईएस्ट इंडेक्स मतलब डिग्री क्या है बाबा? मेरी 2 है, तो उसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूंगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहूंगा। उसके साथ ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे कि समझो 5x² प्लस 7x प्लस सी के जगह पे 8 लिखो इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी समझो मैं ये लिखा 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 8x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है। अगर यहां आपने देखा तो यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी, ऐसे आप निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू 5। उसी के साथ b की वैल्यू 7 आएगी, b इज इक्वल टू 7, और c इज इक्वल टू ये अकेला 8 है, ऐसे आ सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के लिए, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट रहते हैं, उसको सॉल्व करके हमारे पास दो रूट मिलते हैं। उसके ऊपर हम बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन चलो फिलहाल तो आगे जाते हैं। तो देखो भाई साहब, ये पहला क्वेश्चन है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2.1 जो प्रैक्टिस सेट है उसमें ये पहला क्वेश्चन है भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है। कौन से भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो भाई। तो चलो मैं पहला लिखता हूं, ये देखो पहला लिखता हूं, x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हुई ही। तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का, कोई भी लिखो ना भाई, आपको क्या मन कर रहा है वो लिखो। चलो 9x² प्लस 7x लिखो, 9x² प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तीसरा x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हो। यहाँ हर एक छात्र का, हर एक स्टूडेंट का आंसर अलग अलग हो सकता है, और हर एक स्टूडेंट कह सकता है भाई अपनी झलक सबसे अलग, अपना आंसर सबसे अलग, ऐसे बता सकता है, बिकॉज यहाँ हर एक बच्चे का आंसर अलग अलग आ सकता है। ओके। और देखो, अगर यहाँ एक बच्चा बैठा है गणेश, और यहाँ दूसरा बैठा है उमेश, दोनों को भी आंसर यहाँ सेम आ गए, इसका मतलब यहाँ कॉपी का चांस है, कॉपी किया है इधर, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो देखो अभी आगे, आगे का क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये रहा। साला देखो क्या है क्वेश्चन। हाँ, ले भारी, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई नीचे में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैंने आपको कहा था
हाईएस्ट इंडेक्स अगर 2 है, 2 से बड़ा कोई नहीं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक्स का स्क्वायर यहाँ हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो ये क्या है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई यहाँ हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आप आराम से लिख सकते हो। तो बहुत सिंपल है भाई, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो यहाँ लिखने का कि बाबा देखो, यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स। मैक्सिमम इंडेक्स क्या है? मैक्सिमम इंडेक्स जो है, इंडेक्स ऑफ गिवन इक्वेशन is equal to 2. Therefore, x square plus 5x minus 2 is equal to 0 is quadratic equation. ओके, बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं भाई, देने का नहीं। एकदम इजी सवाल है, ज्यादा टेंशन देने का नहीं, लेने का नहीं भाई। एग्जाम को आ गया तो 1 मार्क आपके हाथ में एकदम फिक्स है। ओ ये देखो दूसरा, यहाँ भी भाई हाईएस्ट इंडेक्स जो है, मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ भी 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लिख सकते हो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई हो गया, एकदम आसान है। चलो लिखता हूं, मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y square is equal to 5y minus 10 is quadratic equation. Okay, quadratic equation। तो ऐसा लिखना है भाई, ये लिखना है इंडेक्स कितना है। तो एकदम इजी है, पहला वाला क्वेश्चन एकदम इजी है। लेकिन देखो आगे के अगर कुछ क्वेश्चंस आपने देखे, तो यहाँ देखो, यहाँ आपको लग सकता है भाई सर देखो देखो देखो, क्या ये क्वेश्चन है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन नहीं। अरे बाबा क्या हो गया, काय झालं, गडबड झाली, टेंशन नका घेऊ। देखो आपको लग सकता है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन नहीं नहीं नहीं। देखो बच्चों, एक चीज को ध्यान में रखो, अगर नीचे है एक्स वाई कोई भी, अगर नीचे होगा तो उसको पहले ऊपर लाओ, नीचे वाले को कट करो, इस क्वेश्चन को एकदम लाइन में लाओ, फिर बताओ कि बाबा है क्या नहीं। तो पहले ये y जो है मुझे कैंसिल करने हैं। आपको ऊपर ऊपर से लग सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये नहीं है, ऐसा लग सकता है। तो क्या करना है, पहले ये y को निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सबको y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1/y इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। सबको y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर इंटू वाई, वाई का क्यूब प्लस वाई वाई कैंसिल 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y। चलो भाई मेरे को बताओ अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नो 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 नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहां लिख सकते हैं मैक्सिमम इंडेक्स जो है इज इक्वल टू 3 है, देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एकदम आसान है। हाईएस्ट इंडेक्स अगर 2 है, मैक्सिमम इंडेक्स अगर 2 है, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ तो मैक्सिमम इंडेक्स 3 दिख रही है, 2 से ऊपर है, ये सुपर से ऊपर परफॉर्मेंस है, तो नहीं चलेगा। सुपर से ऊपर, सुपर ही चाहिए, तो 2 ही चाहिए, 2 से ऊपर नहीं चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ अगर देखा तो यहाँ देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, यहाँ जो नीचे x है उसको ऊपर लेके जाना है, तो नीचे वाला x कैंसिल करने के लिए पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो। तो चलो x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अभी क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर होगा, प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 ही रह गया, 2 इंटू एक्स 2x रह गया। अभी देखो यहाँ क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स है 2। यहाँ लिख सकते हैं कि सर यहाँ मैक्सिमम इंडेक्स जो है, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो एकदम आसान है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना एकदम आसान है। बोर्ड एग्जाम को 101% ये टाइप का क्वेश्चन आता है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आता है कि नीचे दिए गए इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 में से एक इक्वेशन होता है, 3 नहीं होते, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कभी कभी
कौन सा नहीं है, तो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं और चौथा कौन सा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले कुछ क्वेश्चन से यहाँ देखो, यहाँ आपको ये जो ये ब्रैकेट है, आपको ये देखिए एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और फिर बताना है, डायरेक्टली बताना नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे भाई, पहले m+2 और m-5 ये दोनों इक्वेशन का एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले m से मल्टीप्लाई करेंगे m-5 को, फिर +2 से मल्टीप्लाई करेंगे m-5 को इज इक्वल टू 0। m+2 से m-5 इस ब्रैकेट को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो पहले मैं m से मल्टीप्लाई करता हूं m-5 को, फिर +2 से मल्टीप्लाई करता हूं m-5 को। तो क्या होगा भाई साहब, m से मल्टीप्लाई किया m इंटू m, m का स्क्वायर, माइनस m इंटू 5, 5m, उसी तरह से 2 इंटू m प्लस 2m, और 2 5 10, माइनस है इसलिए -10 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बन गया m स्क्वायर माइनस प्लस, अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्शन होती है। 5 में से 2 गए, 3m रह गए, बड़े वाला नंबर 5 उससे पहले माइनस का साइन है, और -10 इज इक्वल टू 0। अभी मेरे को बताओ ये इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। तो हम लिखेंगे बाबा यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाकी आप डिटेल में लिखो, मैं आपको आंसर तक पहुंचा देता हूँ। बाकी यहाँ लिखो बाबा मैक्सिमम इंडेक्स इज 2 देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी मैं थोड़ा सा ये कुछ एग्जांपल्स है ये आपको जरा सुपर फास्ट में बताता हूँ। देखो आगे देखो, m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m का क्यूब। अभी एक काम करेंगे, सभी को एक बाजू में लेके आएंगे। देखो ये जो m का क्यूब है उसके बाजू में ये 3m का क्यूब प्लस है, उसको ये बाजू में लेके आने का। भाई उधर क्या कर रहा है तू, इकड़े ये तिकड़े काय काशी घालतो, ये इकड़े तू। तो 3m का स्क्वायर हो 3m का क्यूब हो जाएगा। बाकी ये 3m का स्क्वायर अपने जगह पे, देखो m³ अपने जगह पे, ये प्लस 3m का क्यूब ये बाजू में आया माइनस, फिर फिर अपना बाबा ये क्या है 3m का स्क्वायर है, तो 3m का स्क्वायर लिखेंगे। गलती से मैंने m का स्क्वायर लिखा था, 3m का स्क्वायर लिखेंगे, और ये -2 अपने जगह पे इज इक्वल टू 0। m³ में से 3m का क्यूब गया, 1 में से 3 गए, -2 रह गए, सो देयरफॉर -2m का क्यूब प्लस 3m का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है, बिकॉज यहाँ हाईएस्ट इंडेक्स 3 है। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हो गया भाई, एकदम आसान है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, एकदम आसान है। आगे देखो, आगे 3 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स को या 2 मार्क्स को बोर्ड एग्जाम को आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। क्या है बाबा, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। भाई ये जो आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये फॉर्म में लिखने के बाद आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, एकदम आसान है। तो क्या करेंगे, देखो भाई पहली एक बात क्या करेंगे, ये जो -y² है, पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरा जो फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मेरे को क्या चाहिए, ax² स्क्वायर बोले तो ये सिर के ऊपर 2 कौवे चाहिए मेरे को, ऊपर 2 चाहिए भाई। ऊपर 2 कहाँ है, ये देखो y का स्क्वायर चाहिए पहला ax²। तो ये y² माइनस है राइट साइड में, वो राइट हैंड साइड में, उसको खींच के ये साइड में निकालना है, खींच के निकाले, खींच के उसको ये बाजू में लाना है। उसको बोलने का भाई इधर आ इधर आ इधर आ, तो ये माइनस है, इधर आने के बाद प्लस y² हो जाएगा, ये लिखा। उसके बाद x चाहिए, तो यहाँ y है 2y ऑलरेडी लेफ्ट साइड को ये, तो ये 2y प्लस 2y लिखा। और उसके बाद c कांस्टेंट नंबर एक था, टाइगर अकेला कौन है, ये 10 है, 10 भी राइट साइड को है, उसको बोलना भाई ये बाजू में आ, 10 राइट साइड में, ये बाजू में आया, माइनस हो गया, ओके, प्लस का माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा इक्वेशन। अभी क्या करेंगे, ए बी सी के वैल्यू लिखेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू लिखने से पहले लिखना कंपेयर गिवन इक्वेशन, कंपेयर गिवन इक्वेशन। तो कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ, तो इसको किससे कंपेयर करना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करने के बाद मेरे को a बोले तो क्या, x² के बाजू में जो होता है वो a की वैल्यू होती है। क्या बाबा, x² के बाजू में जो होता है वो a की वैल्यू होती है। यहाँ y² के बाजू में जो होगा वो a की वैल्यू होगी।
लेकिन सर जी वाई स्क्वायर के बाजू में तो कोई भी नहीं है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान में रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो यहाँ कोई नहीं मतलब ए की वैल्यू एक हो गई। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू -10। ओनली 10 नहीं है, -10 है। तो यहाँ लिखेंगे -10। तो हो गया भाई, कितना आसान है। एक मार्क्स को इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए और एक मार्क मिलेगा ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। इतना आसान तो अभी तक हमने कभी देखा नहीं था। अभी यहाँ देखो आता माझी सटकली मला राग येतोय, असं या गणिताकडे बघितल्यावर वाटेल। इसके तरफ देखा तो ऐसा लगेगा, एक गणित को देखा तो ऐसा लगा जैसा डोक्याला ताप। देखो x-1 का स्क्वायर करना है भाई, ये ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। हमने पढ़ा था ए स्टैंडर्ड में, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उसी तरह से यहां करेंगे x-1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a के जगह पे x है तो करेंगे x का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू ए बी मतलब ये दोनों का x इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 1 x तो बोले तो 2x प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 का स्क्वायर किया, ये फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी सभी को बोलना भाई चलो ये बाजू में आओ, सुमड़ी में ये बाजू में आओ, सबको ये बाजू में लेके आने का। चलो भाई साहब चलो इधर आओ। हाँ, पहला एक्स स्क्वायर लिखने का, पहला एक्स स्क्वायर लिखा। हाँ, उसके बाद एक्स वाले कौन कौन है, एक्स वाले कौन कौन है, ये देखो -2x है, इसको लिखा चलो -2x। फिर और किधर है एक्स, ये देखो इधर है +2, उसको ये बाजू में लाने के बाद -2x हो गया। फिर ये +1 अपने जगह पे +3, ये बाजू में आया माइनस +1 लिखने के बाद +3, यहाँ आया -3 इज इक्वल टू 0। अभी होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इक्वल साइन होगा तो एडिशन होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो लिखेंगे -4x हो गया, माइनस का साइन 1 -3। अपोजिट साइन हो गए तो सब्सट्रैक्शन होती है, 1 में से 3 नहीं जाता, 3 में से 1 गया, 2 रह गया, माइनस का साइन देंगे -2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। अभी मुझे एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो एबीसी की वैल्यू निकालने से पहले लिखेंगे कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड देन a इज इक्वल टू क्या बाबा, एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई नहीं मतलब 1, a की वैल्यू हो गई 1, b इज इक्वल टू एक्स के बाजू में -4 तो -4 और c इज इक्वल टू ये -2 लिखा। तो इस तरीके से हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो आप ले सकते हो, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज देखने का मेरा प्रयास है। यहाँ देखिए 3 नंबर का ये जो मेरा इक्वेशन है क्वेश्चन है भाई, ये बीच में से किधर उड़ गया, ये क्या हुआ कब हुआ मुझे पता नहीं कब हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ, बिकॉज जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। यहाँ एक माइनस का साइन है और यहाँ भी एक माइनस का साइन है, ध्यान में रखो, ओके। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई गवा, और यहाँ भी एक शायद माइनस का साइन होना चाहिए, ये भी एक माइनस का साइन है, ठीक है। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर माइनस है और इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चलो भाई एक्स स्क्वायर लिखा, 5x लिखा, इक्वल टू लिखा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो भाई अंदर का सब साइन जो है वो चेंज होता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। जय महाराष्ट्र, लक्षात घ्या, एकदम सोपा है। माइनस साइन अंदर गया, प्लस का -3x, माइनस का +x, चलो हो गया। अभी एक काम तो हो गया, अभी वे दोनों को बोलने का भाई चलो तुम्हारा काम हो चुका है, अभी ये इस बाजू में आ जाओ, सुमड़ी में फुर्सत से ये बाजू में आ जाओ। तो पहला लिखा है एक्स स्क्वायर चाहिए मेरे को, फिर x चाहिए, तो ये 5x है, ये 5x लिखा, और किधर x है, क्या है सर, देखो इधर x है, ये प्लस है, ये बाजू में आ गया -x हो गया। उसके बाद ये -3 है, ये बाजू में आ गए +3 हो गए, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 1x, 5 में से एक गए, रह गए 4, तो यहाँ लिखा +4x और ये +3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया मेरा एक इक्वेशन।
तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो एबीसी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, अभी हमने देखा था a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई नहीं बोले तो 1, b इज इक्वल टू एक्स के बाजू में है 4 और c इज इक्वल टू अकेला 3, a अकेला 3 है। ओके, अभी यहां देखो ये क्वेश्चन, ये भी आसान है, 3m², दोनों को ये बाजू में लेके आओ, चलो भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, 2m का स्क्वायर है, ये बाजू में आ गया, -2m का स्क्वायर हो गया, ये -9 ये बाजू में आ गया, +9 इज इक्वल टू 0 हो गया। 3 में से 2 गए, m² -+9, अरे बाप रे, गड़बड़ हो गया, बीच में m चाहिए, वो नहीं है भाई, एक स्क्वायर है और एक नंबर है लेकिन बीच में का x नहीं है, तो अभी क्या करने का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m² + 0m + 9 इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऊपर है वैसे भी चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज m 0m यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू कितना होगा, m² के बाजू में है 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 9, हो गया, कहानी खत्म। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जाते हैं आगे, आगे का क्वेश्चन जो है, अभी फास्ट फास्ट जाते हैं, फटाफट जाऊयात फास्ट मध्ये। हाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, p से पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, p इंटू 3p, उसके बाद प्लस p इंटू 6p का स्क्वायर, बिकॉज p इंटू p का स्क्वायर इज इक्वल टू -5। तो अभी पहला मेरे को लिखने का है स्क्वायर वाली टर्म को, तो यहाँ है 6p का स्क्वायर, उसको बोलना भाई तो पहला, हाँ एक नंबर तुझा पहला नंबर, उसके बाद p को लिखना, ये 3 राइट साइड लेफ्ट साइड में ये, इसलिए +3p, उसके बाद मेरे को कांस्टेंट नंबर वो जो 5 है, -5 वो राइट साइड में, उसको लेफ्ट साइड पे आना है तो टैक्स बनेगा और माइनस का +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी a इज इक्वल टू p² के बाजू में है 6, b इज इक्वल टू p के बाजू में है 3 और c इज इक्वल टू अकेला मेरा है 5, तो ये ऐसा बनेगा। और यहाँ ये भी बहुत आसान है भाई, x² को अपने जगह पे लिखो, -9 अपने जगह पे, +13 ये बाजू में आ गए, -13 इज इक्वल टू 0, x² माइनस माइनस साइन इक्वल, तो एडिशन हो गई। मेरा क्वेश्चन ठीक है क्या, देखता हूँ, ऐसा मेरे को लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं, सब सही चल रहा है। तो 9 + 13 22, माइनस का साइन, -22 इज इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, x² + 0x -22 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद a इज इक्वल टू x के बाजू में क्या है, x² के बाजू में क्या है 1, तो a इज इक्वल टू 1। और उसके बाद मेरे पास b की जो वैल्यू है वो x के बाजू में है 0 और c की जो वैल्यू है वो -22। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा अगला क्वेश्चन, जो 3rd नंबर का क्वेश्चन था। अभी 4th, 5th और 6th ऐसे 3 क्वेश्चंस बाकी है, वो भी देखते हैं। लेकिन वो सभी क्वेश्चंस देखने से पहले सभी को एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके दोस्तों, तो चलो जाते हैं आगे। आगे का सवाल किधर है भाई, मचाएगा बहुत बड़ा बवाल। डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओ माय गॉड, क्या सवाल है, सीधी सादी भाषा में बताता हूं, सीधी सादी भाषा में, x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है मेरे पास, ये इक्वेशन x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन के x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, ये दोनों रूट है क्या नहीं, ये चेक करना है भाई, एकदम आसान है, बताता हूं कैसे चेक करना, बताता हूं। देखो मेरा जो इक्वेशन है x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को अगर आपने ठीक से देखा, ठीक से ऑब्जर्वेशन किया, तो ये इक्वेशन के दो साइड है, ये देखो एक है लेफ्ट हैंड साइड और ये दूसरी है राइट हैंड साइड। देखो इसको हम कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो एक साइड है इसको हम कहते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो अभी हमें करना क्या है कि मैं सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, या पहले x इज इक्वल टू 1, मैं चेक करता हूं कि x इज इक्वल टू 1 ये जो है ये इस इक्वेशन का रूट है क्या नहीं। तो उसके लिए क्या करना, x इज इक्वल टू 1 ये जो वैल्यू है
इसको ये लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। क्या करना, x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, x की जगह पे 1 को लिखना है। और वो लेने के बाद अगर आपका आंसर राइट हैंड साइड के इतना आता है, मतलब 0 आता है, तो समझ लेना कि ये रूट है, नहीं तो नहीं है। देखो कैसे, तो पहले हम क्या करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बाबा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, अभी 1 लेता हूँ, तो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 1 और माइनस 5। भाई ज्यादा कुछ नहीं करना, खाली x के जगह पे 1 को लिखना है। 1 को क्यों लिखना है, बिकॉज मुझे ये प्रूव करना है कि 1 रूट है क्या नहीं, ये चेक करना है, इसलिए मुझे x के जगह पे 1 को लेना है, बाकी कुछ नहीं करना। अभी x 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस ये 5, 1 प्लस 4 हो गया 5 और ये माइनस 5, 5 माइनस 5 0 इज इक्वल टू RHS। देखो जीरो, राइट हैंड साइड को भी जीरो है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन या फिर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है। आंसर 0 आया। अगर मेरा आंसर कोई अलग आता 2 3 5 0 से अलग आता, तो मैं क्या कहता कि बाबा ये रूट नहीं है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो उस समय ये रूट नहीं रहता। तो अभी यहाँ देखो, अगला जो एक क्वेश्चन है इसमें देखते हैं हम क्या है बाबा। देखो यहाँ RH, यहाँ देखो LHS, x इज इक्वल टू, अभी क्या करते हैं, -1 लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो यहाँ मैं अभी x के जगह पे क्या लिखूंगा, -1, बिकॉज दूसरा नंबर -1 चेक करना है। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स के जगह पे 4 इंटू माइनस और 1 और ये माइनस 5, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, 4 इंटू -1 -4 और ये -5। देखो अभी 1 -4, 1 में से 5 4 गए, 3 1 में से 4 नहीं जाते, 4 में से 1 गए 3, बड़े नंबर का साइन -3 और ये -5, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 प्लस 5 8 और ये -8, सो इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू RHS, बिकॉज RHS निगेटिव 8 है क्या, नहीं है बाबा, 0 है, तो ये नहीं इक्वल। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, या फिर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसका रूट नहीं है। अगर 0 आंसर आता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है, तो रूट है या फिर नहीं है। तो एकदम आसान है, मैं बाजू में होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 4 में का 1 के बाद ये 2, यहाँ m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 5/2, ये है क्या नहीं, रूट देखना है। और मेरे पास इक्वेशन क्या है, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, m इज इक्वल टू 2 को लेता हूँ। और मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है एकदम ईजी है, लेफ्ट हैंड साइड क्या, 2m स्क्वायर माइनस 5m, इतनी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अभी मुझे m के जगह पे खाली 2 को लिखना है भाई, बहुत बड़ा काम नहीं करना, एवरेस्ट पे जाके झंडा नहीं गाड़ना, एकदम सिंपल काम है, खाली m के जगह पे 2 को लिखना है, ये अपना काम है। ओके, 2 इंटू एम स्क्वायर, m की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5m, m की वैल्यू है 2, तो देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर आता है 4 माइनस 5 2 जा 10, 4 टू द 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 क्या हो गया, -2 मतलब यहाँ 0 है, -2, ये राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हैंड साइड क्या हुआ मेरी 0 है, तो इज नॉट इक्वल टू RHS, तो LHS और RHS इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर लिखेंगे m इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ किसका रूट नहीं है, ये 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, ये इसका रूट नहीं है, बिकॉज आंसर 0 नहीं आया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 5/2 लेते हैं, m इज इक्वल टू 5/2 लेते हैं, तो मेरी LHS जो है ये है 2m का स्क्वायर माइनस 5m, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ली। अभी यहाँ m के जगह पे 5/2 लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं है, 2 इंटू एम के जगह पे लिखेंगे 5/2 उसका स्क्वायर, माइनस 5 इंटू एम के जगह पे लिखेंगे 5/2, ठीक है। अभी देखो 2 इंटू ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 5 25 अपॉन ये 2 अपनी जगह पे,
देखो यहाँ क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर कितना है 25 और अपॉन नीचे 2, और यहाँ भी आ गया 25/2। देखो 25/2 में से 25/2 गए, किसी भी नंबर में से उसी नंबर को जब मैं माइनस करता हूँ, सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरा आंसर आता है 0। सो इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी 0 है, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 5/2 ये रूट है किसका, 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0 का। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि बाबा m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ 5m² रूट ऑफ 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0 का ये रूट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम आसान है दोस्तों, और ये टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम को बहुत सारी बार आते रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो फाइंड x, ये देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब तक ज्यादा से ज्यादा बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को आ चुका है नंबर्स वगैरह बदल के। यहाँ क्या करना है, फाइंड k की वैल्यू निकालनी है। इफ x इज इक्वल टू 3 इज, देखो x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, ये रूट ऑफ इक्वेशन कौन से इक्वेशन का रूट है, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस का साइन चाहिए, एकदम चेक करता हूं मैं, ठीक है। तो ये देखो क्या किसका होगा, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का ये रूट है। ये x इज इक्वल टू 3 ये इसका एक रूट है, तो मुझे क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक ही काम करना है, ये पूरे इक्वेशन में x जो है x, ये x के जगह पे आपको क्या करना है, ये x के जगह पे 3 लिखना है, ये इक्वेशन में x के जगह पे 3 लिखना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो देयरफॉर मेरा इक्वेशन क्या है भाई, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k इंटू एक्स के जगह पे 3 लिखना है, बाकी कुछ नहीं, पूरे इक्वेशन में खाली x के जगह पे 3 लिखो, बिकॉज x इज इक्वल टू 3 है। x इज इक्वल टू 4 होता तो मैं x के जगह पे 4 लिखता, x इज इक्वल टू 5 होता तो x के जगह पे 5 लिखता। तो k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स के जगह पे 3 लिखते हैं, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो k इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 3 जा 30, और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू के 9 के, और ये माइनस प्लस माइनस होता है, 30 में से 3 गया 27, बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल टू 0। अभी हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, k की। तो 9k को बोलना भाई तुम इधर ही रुको, माइनस 27 राइट साइड में गए, प्लस 27 हो गए, k अपने जगह पे बाबा 27 अपने जगह पे, ये 9 मल्टीप्लाई वो साइड में गया, डिवाइडेड बाय हो गया, 9 डिवाइडेड बाय हो गया। सो k इज इक्वल टू 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो k इज इक्वल टू 3 आ गया, k की वैल्यू भी मुझे 3 मिल गई। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह से आंकड़े बदलकर आपको बहुत सारी बार ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम रुकेंगे। यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है, ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड, तो खाली आपको ये बॉक्स फिल करने हैं। वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -7/5। तो एक रूट जो है ये -7/5 है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू निकालने के लिए ये एक्टिविटी करनी है। तो देखो एक रूट -7/5 है, इसका मतलब ये m के जगह पे -7/5 लिखना है, और ये m के जगह पे भी -7/5 लिख के कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा। तो यहाँ देखो डॉट डॉट ये बॉक्स में इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इसका एक रूट क्या है, -7/5। तो ये बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए -7/5, ठीक है। उसके बाद पुट m इज इक्वल टू डॉट डॉट इन इक्वेशन। तो m के जगह पे क्या लिखना है, यही लिखना है, -7/5 लिखना है, हो गया भाई। तो अभी क्या करना है, देखो 5m² बोले तो 5 इंटू किसका स्क्वायर, -7/5 है, तो -7/5 का स्क्वायर, 2 इंटू बॉक्स है, तो m के जगह पे क्या -7/5 लिखेंगे। तो अभी यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ थोड़ा सा मैं रफ कैलकुलेशन करता हूँ। 5 इंटू, देखो इसके आगे की जो स्टेप है ये क्या होगी, 5 इंटू -7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, ओके।
और उसके बाद प्लस 2 इंटू ये -7 अपन देखो, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये प्लस 2 7 जा 14, निगेटिव है इसलिए -14 और अपॉन ये 5 जैसे वैसे देखो, -7 इंटू 2 -14 अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल टू 0, प्लस के इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखो ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या होगा 49 अपॉन 5 और ये प्लस माइनस माइनस 14 अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ ये जो है 5 है और यहाँ प्लस लिख सकते हो, यहाँ -14/5 लिख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे 49 अपॉन 5 और यहाँ -14 अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अभी आगे क्या होगा देखो, ये 5 कॉमन है तो ये 5 को मैं एक बार लिखता हूँ और ऊपर 49 ये -14, 49 -14 हो गया देखो, इज इक्वल टू 49 -14 अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। 49 -14, 49 में से 14 गए 35, 35 अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल टू 0, 35 अपॉन 5। तो देखो 5 7 जा 35, तो यहाँ क्या आएगा 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख सकते हैं 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। 7 प्लस वो बाजू में गया माइनस, तो -7। तो ऐसे इसको फिल करना है और ये कैलकुलेशन है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम को, खाली ये ऐसे बॉक्स खाली आपको फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में वीडियो में हमने इतना ही देखा है। ये पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 हमने खत्म किया है। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 के ऊपर डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो आपके पास पहुंचे ऐसा लगता होगा। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।